Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. Number of ways in which it can be formed if two particular persons either serve together or not at all, and two other particular persons refuse to serve with each other is. सो यहाँ हमको बोला एक कमिटी हमको फॉर्म करनी है 5 पर्सनस की 9 पीपल्स के ग्रुप में से, जिनमें से क्या है नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी फॉर्म, ऐसे नंबर ऑफ वेज बताने हैं जिससे ये बनाई जा सकती है जब दो पर्टिकुलर पर्सनस वो क्या हो, इधर सर्व टुगेदर, या तो वो साथ में सर्व हो या फिर हो ही ना, यानी कि वो या तो साथ में काम आए या फिर आए ही ना, एंड टू अदर पर्टिकुलर पर्सनस रिफ्यूज टू सर्व विद ईच अदर, और दो पर्टिकुलर पर्सन और हैं इनके अलावा ऐसे जो क्या बोल रहे हैं कि हम एक साथ नहीं आ सकते, वो ईच अदर, वो एक साथ वो सर्व नहीं हो सकते। तो हमको इसके पॉसिबल नंबर बताने हैं, क्या नंबर ऑफ वेज क्या होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ से की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, देखिए की कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, जब भी हमको सिलेक्शन करना हो तब हम किसका यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं। तो कॉम्बिनेशंस का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम बोल सकते हैं यहाँ से selecting are things from and things, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास होता है अगर हम आर थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं एन थिंग्स में से, देन नंबर ऑफ वेज, देन नंबर ऑफ वेज जो होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज क्या होंगे हमारे पास में, एन सी आर होंगे। और एन सी आर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, और फैक्टोरियल आर होता है। ये हमारे पास में एन सी आर का फॉर्मूला होता है, इसका हम यहाँ पे बेसिकली यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास क्या है, 9 पीपल जो हैं उनमें से 5 पीपल जो हैं वो सेलेक्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने क्या बोला, देखिए हम यहाँ पे हमें यहाँ पे अब केसेस बनाने होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टू पर्टिकुलर पर्सन्स एक साथ ना आए, या तो एक साथ आए या फिर आए एक ना आए, और दूसरा कंडीशन दे रखा है जो हमारे पास में दो अदर और पीपल हैं इन दोनों के अलावा, वो बोल रहे हैं कि हम एक साथ नहीं आएंगे। वो जो पहले वाले दोनों पर्सन से पर्टिकुलर पर्सन वो कह रहे हैं या तो एक साथ आएंगे या फिर वो आएंगे ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम यहाँ पे केसेस बना सकते हैं, और उससे भी पहले हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 और P9, P8 एंड P9 आर द पर्सन्स, ये हमारे पास में पर्सन है, आर द पर्सन्स, ये हमारे पास पर्सन्स हैं, ये हमारे पास पीपल हैं जिनको हमको क्या करना है, जिनमें से हमको सेलेक्ट करना है, 9 में से 5 को सेलेक्ट करना है। तो हमने बोला कि ये जो दो पहले वाले P1 और P2 हैं, ये तो फर्स्ट केस वाले हैं जो या तो एक साथ आएंगे या फिर वो आएंगे ही नहीं। और P3 P4 वाले क्या है, ये इनमें कंट्रोवर्सी है, ये एक दूसरे के साथ आने के लिए मना कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे हमने 3 ग्रुप्स बना लिए कि या तो हमारे पास में ये P5 से P9 तक हैं, जो जिनकी कोई भी कंडीशन नहीं है, वो किसी भी केस में आ सकते हैं। P1 और P2 की ये कंडीशन है कि वो या तो साथ में आएंगे या फिर आएंगे ही नहीं, या फिर और P3 और P4 की क्या कंडीशन है, P3 P4 की कंडीशन है कि वो दोनों साथ में नहीं आएंगे, वो अलग अलग आ सकते हैं लेकिन साथ में नहीं आएंगे। तो हम इन्हीं से केसेस बनाते हैं। तो सबसे पहला केस हमने ये फॉर्म किया कि P1 और P2 अभी आ रहे हैं, तो हमने बोला P1 एंड P2 आर सेलेक्टेड, ये तो श्योर हो गया, यानी कि 5 मेंबर्स की जो हमको कमेटी बनानी है उनमें से 2 मेंबर्स तो फिक्स हो गए। तो P1 P2 आर सेलेक्टेड, P1 और P2 को हमने सेलेक्ट कर लिया, बट अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि P3 P4 सेलेक्टेड नहीं है, P3 एंड P4 आर नॉट इंक्लूडेड, आर नॉट इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड नहीं है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमको जो हमारे पास में 2 पर्सन्स तो आ गए, अब 3 पर्सन्स हमको किस में से सेलेक्ट करने हैं, इन P5 से P9 में सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दैट इज वी हैव टू सेलेक्ट
3 persons फ्रॉम P5 टू P9। P5 टू P9 में हमको ये पर्सन्स हमको सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हम देख सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। देखिए P1 P2 को सेलेक्ट करने का तो एक ही वे होगा, 2 में से 2 को सेलेक्ट करना है तो 1 आएगा उसका आंसर। अब देखिए, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं P3 P4 को तो हमको सेलेक्ट करना नहीं है और इन 5 में से हमको 3 को सेलेक्ट करना है। तो यही हमारा जो की कॉन्सेप्ट है यूज़ होने वाला है। 5 में से 3 को चूज़ करना है तो 5C3 आ जाएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल यहाँ से हो जाएगा 3 और फैक्टोरियल हो जाएगा 2। तो यहाँ से कितना बनेगा, फैक्टोरियल इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारे पास में 10 आ जाएगा। तो ये 10 वेज हो गए सबसे पहले केस के। अब देखिए सेकंड केस देख लेते हैं हम। सेकंड केस में क्या है, देखिए अभी हमने क्या किया, P1 और P2 को इंक्लूड किया है लेकिन P3 और P4 को हमने इंक्लूड नहीं किया है। अब हम P3 P4 में से, अब आ तो एक ही सकता है उनमें से, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते। तो हमने क्या किया, P3 P4 में से एक को हमने चूज़ किया। तो यहाँ से हमने बोला केस सेकंड क्या है, P1 P2 आर इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है। एंड अब हम सेकंड क्या ले रहे हैं, एंड 1 ऑफ P3 एंड P4, 1 ऑफ P3 एंड P4 इज सेलेक्टेड। इनमें से हमने एक को सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन अब देखिए 2 ये हो गए, 3 ये हो गए। तो अब यहाँ से हमारे पास बचे कितने, 2 बचे और कमिटी 5 की है। तो हम क्या बोलेंगे, P5 से P9 में से हमको कितने चाहिए, 2 पर्सन्स चाहिए और। तो हमने 2 पर्सन्स को और सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज दिस विल बी, देखिए P1 P2 में से तो दोनों ही आने हैं तो उसका तो एक वे होगा। अब इसी तरीके से P3 और P4 में से हमारे पास कितने आने हैं, P3 P4 में से एक आना है। तो ये 2 वेज हो जाएंगे, या तो P3 आ जाए या P4 आ जाए। एंड फिर हमारे पास में क्या है, देखिए सब जगह एंड आ रहा है क्योंकि हमको बोला है कि हाँ P1 P2 को भी लेना है एंड P3 P4 में से एक को लेना है। तो उसके केसेस हमारे पास में हो गए 2। तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल काउंटिंग का। तो यहाँ से हमारे पास हो गया ये। अब देखिए अब हमारे पास में P5 से P9 में हमारे पास क्या आ रहा है, P5 से P9 में हमको क्या चाहिए, 2 पर्सन्स चाहिए। यानी कि 5 जो है ये पर्सन्स, उनमें से हमको कितने चाहिए, 2 पर्सन्स चाहिए। तो इनको हम अगर सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 20 आ गया। अब देखिए थर्ड हम, तो यहाँ से केस जो अगला केस है, केस थर्ड, वो क्या होगा हमारे पास, ये हम देख सकते हैं। तो देखिए P1 और P2 जो है, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, देखो P1 और P2 को पहले तो इंक्लूड कर रहे थे, अब एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो P1 P2 एक्सक्लूडेड। एंड अब एक जो है इनमें से P3 और P4 में से हम एक ले लें। तो हमने बोला 1 ऑफ P3 एंड P4 इज सेलेक्टेड। अब इनमें से कोई एक हम सेलेक्ट कर लें। एंड जो P5 टू P9 है, अब देखिए अब P5 टू P9 में से हमको कितने लेने होंगे, देखिए यहाँ से हमको लेने होंगे P1 और P2 तो एक्सक्लूडेड है और P3 P4 में से एक लेना है। तो अभी 4 कमिटी में मेंबर्स और चाहिए, तो 4 पर्सन्स को हमको इनमें से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी, देखिए यहाँ से हमारे पास P3 और P4 में से P3 और P4 में से एक को लेना है। तो यहाँ पे 2 वेज हो जाएंगे। एंड अब एंड है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा। एंड P5 P9 में से, P5 टू P9 में से हमको 4 पर्सन्स लेना है। तो 5C4 हो जाएगा हमारे पास। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, ये 10 आ गया। अब देखिए अब लास्ट जो है हमारे पास में केस क्या बनेगा, अब केस फोर्थ में हमारे पास में बनेगा, ऐसा केस बनेगा जिसमें अंदर हम क्या कर रहे हैं, P1 और P2 जो है, P1 एंड P2 इनको तो क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमने बोला ये तो हो गए एक्सक्लूडेड। एंड अगर ये एक्सक्लूड हो गए, अब इसके बाद में हमको हम क्या लेंगे, अब यहाँ से अब हम P3 P4 को भी नहीं ले रहे। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं P3 एंड P4 ऑल्सो एक्सक्लूडेड, ये भी हमने बोल दिया। और हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, P5 टू P9 में से हमको 5 पर्सन्स को अब सेलेक्ट करना है। केवल क्या कर रहे हैं,
इन पर्सनस को ही ले रहे हैं, जिन 5 पर्सनस को ही। तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ वेज देख लिए, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज विल बी, यहाँ से हमने बोल दिया कि ये कितने हो जाएंगे 5C5, यानी कि 1 वे हो जाएगा यहाँ से। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट जो केस है उसके अंदर तो 10 आ गए, सेकंड में 20, थर्ड में 10 और फोर्थ में हमारे पास में कितने आ जाएंगे 1। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, अब इनको सबको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 41 आ जाएगा। तो ये 41 आ गया हमारे पास, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।